यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन की आज के दिन के लिए जो खुदावन ने हमारी जिंदगी में बख्शा, उसके घर में आकर सब मिलकर उसकी इबादत कर सकें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हर बात में खुदावन की शुक्रगुजारी करो। मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है कि हम हर बात में और हर चीज में, हर हालात में खुदावन के क्या करें? शुक्रगुजारी। कई दफा ऐसे होता है कि कुछ लोग हैं जिनको सर्दी बड़ी पसंद है, और कुछ लोग हैं जिनको गर्मी पसंद है, कुछ लोगों को बारिश पसंद है, कुछ लोगों को बारिश नहीं पसंद। कई चीजें आपको पसंद हैं, कई चीजें आपको पसंद नहीं है। तो इसका मतलब है जो चीजें हो रही हैं आपको पसंद नहीं है, जैसे मौसम। हालांकि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं 4 मौसम है, तो कितने लोगों को जो है मौसम खजान जो है ये पसंद है? बहुत हैं? बहुत कम लोग हैं जिनको जो है ना ये वाला मौसम जो है ना पसंद है। ज्यादातर लोगों को जो पसंद करते हैं वो क्या है? मौसम बुखार। खजां और बुखार, जो मौसम बहार है ना, इसमें फर्क है। लेकिन अगर देखा जाए तो सब किसने बनाया? इसको थोड़ा सा मुझे दूसरा माइक दे दो। सब मौसम किसने बनाए हैं? खुदा ने। तो हम बनाया, तो हमें मौसम पसंद होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। होना चाहिए कि नहीं? जीसस हालेलुया। हाँ, ये ठीक है। बेशक आपको नहीं पसंद, लेकिन हमें खुदा की क्या करनी चाहिए? शुक्रगुजारी। हर हालत में, हर तौर पर खुदा की शुक्रगुजारी। और कई लोग सोचते होंगे कि आज इतवार है, इतवार के दिन मौसम भी सर्दी का है और बारिश हो रही है और हमने चर्च जाना है। बहुत कुछ सोचा होता है, लेकिन कोई बात नहीं। ये मौसम भी खुदा के और खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होना जरूरी है, और इसलिए हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है ताकि खुदा हमें कसरत से ब्लेस करे। क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, तो हमें खुदा ही की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। ज़बूर की किताब में से ज़बूर 110 और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। ये दाऊद का ज़बूर है। लिखा है पहली आयत में, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना करूं। खुदावन तेरे जोर का आसा सायून से भेजेगा, तो अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर।
खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आज जो हमारा मजमून है, हम अपने अल्फाज से बादशाही करते हैं। हम अपने अल्फाज से बादशाही करते हैं। अगर देखा जाए तो जो हमारे अल्फाज हैं वो किस तरह के हैं, हम क्या इन अल्फाज को जो हम बोलते हैं हम उन्हें किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। लेकिन तब हमें उन अल्फाज की समझ होगी, यानी कि उनके बारे में हम उन अल्फाज से फायदा ले सकते हैं जब हमें समझ होगी। हमें पता चलेगा कि हमारे अल्फाज जो हैं ये कितने कीमती हैं, जिनसे इस दुनिया में हम हुक्मरानी करते हैं। पहली बात है कि खुदा के कलाम को गौर से सुनना और कलाम के मुताबिक अपने आप को देखना कि कलाम में क्या लिखा है, और कलाम के मुताबिक हम वाकई ही जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ करते हैं, वो वाकई ही कलाम के मुताबिक है। ये बहुत जरूरी है। यहां पे हम देखते हैं खुदा के कलाम में, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। और अगर देखा जाए तो खुदावन कहता है कि असल में ये दाऊद का ज़बूर है, और दाऊद खुदा की बाबत वो बात करता है, लेकिन एक बादशाह के बारे में बात करता है। और अगर देखा जाए तो दाऊद खुद भी खुदा ने उसे एक बादशाह मुकर्रर किया है, इस्राएल का बादशाह। तो यहां पे अगर देखा जाए तो वो जो बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है कि मेरे खुदा ने ये बात की है कि तू मेरे दाहिने हाथ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। इसका मतलब क्या है कि जितने तेरे दुश्मन हैं उनको मैं तेरे पांव की चौकी कर दूंगा। असल में यहां पे अगर देखा जाए तो खुदा है जो अपने लोगों के लिए जंग करता है, लड़ता है, लेकिन हम खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर ईमान रखें कि खुदा ही है जो हमें हमारे दुश्मनों पर जो है वो गालिब आने की ताकत बख्शता है और गलबा बख्शता है। और यहां पर हम देखते हैं कि दूसरी आयत में, खुदावन तेरे जोर का आसा सयोन से भेजेगा, तो अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। किन में? दुश्मनों में हुक्मरानी कर। जोर का आसा सयोन से भेजेगा। और अगर देखा जाए तो यहां पे जो बात लिखी हुई है कि जोर का आसा, असल में यहां पे जो लिखा है ना जोर का आसा, यहां पे है कुव्वत का आसा। और अगर इसको और देखा जाए तो ये अथॉरिटी को जाहिर करता है, अख्तियार को जाहिर करता है। और ज़बूर 23 में भी दाऊद कहता है कि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। और अगर देखा जाए तो ज़बूर, अगर हम देखें, मेरे साथ देखें ज़बूर 45वां ज़बूर, और उसकी 6ठी आयत लिखा है, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल-आबाद है, तेरी सल्तनत का आसा रास्ती का आसा है।
असल में जो खुदा बात कर रहा है यहां पे वो ये है कि सल्तनत और बादशाही ये खुदा की है और ये रास्ते की है। और अगर देखा जाए तो खुदावन जो है वो रास्ते का खुदा है। वो सल्तनत भी करता है, तो कैसे? रास्ते से। ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और यहां पर अगर हम गौर करें तो लिखा है, ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल-आबाद है। तो अक्सर हम ये गाते भी हैं ना कि उसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। ये किसकी बादशाही की बात की जा रही है? ये यीशु मसीह की बादशाही की बात की जा रही है। अगर देखा जाए तो पुराने अहदनामे में जिस बादशाह की बात, जिसकी बाबत पेशन गोइयां की गई, वो यीशु नासरी है। और उसका जो तख्त है वो अब्दुल-आबाद है और वो रहेगा। और वो इस दुनिया में बादशाही कर रहा है और वो करता रहेगा। और उसकी बादशाही का कोई आखिर नहीं है। वही बादशाहों का बादशाह है। उसके लिए हमें बाइबल मुकद्दस में साफ लिख के दे दिया गया है। और अगर देखा जाए, मेरे से देखे खुदावंद के कलाम में से इब्रानियों उसका पहला बाप उसकी 8वीं आयत, वहां भी इब्रानियों का मुसन्निफ भी यही बात करता है। पहला बाप उसकी 8वीं, हाँ उसकी 8वीं आयत देखिए, मगर बेटे की बाबत कहता है कि ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्ते का है। किसकी बाबत कहता है वो? बेटे की बाबत। और अगर देखा जाए तो बेटे के बारे में बाइबल हमें यह साफ बताती है कि वो सरदार काहन है। आसमान पर हमारे लिए क्या है? सरदार काहन है। यीशु को बादशाह भी कहा गया है और सरदार काहन भी कहा गया है। वो ही हमारा सरदार काहन भी है और वही हमारा क्या है? बादशाह भी है, यीशु मसीह। तो कितने लोगों की जिंदगियों में यीशु बादशाह रह रहा है और उनकी जिंदगियों के अंदर उसकी बादशाही कायम हो चुकी है। कितने लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हुए ये बात समझते हैं और वो इस बात को जानते हैं कि उनकी जिंदगियों का बादशाह एक ही है और वो कौन है? यीशु बादशाह है। और उनके अंदर जो रहता है वो कौन है? और उनके अंदर किसकी बादशाही कायम है? लेकिन कईयों ने तो बादशाह किसी और को बनाया हुआ है। कई तो बादशाह और ढूंढ रहे हैं। कईयों को तो जरूरत किसी और बादशाह की है। बाइबल हमें यह बताती है। अगर देखा जाए तो जब यरूशलेम में यीशु दाखिल होता है उस गधे के बच्चे पर बैठ के, तो क्या लोग कैसे उसका इस्तकबाल करते हैं? शहाना। तो कैसे? किसके लिए? हम्म
लेकिन कई ऐसे थे जो कहते थे यीशु इनको बोल चुप कर जाए, ये नारे ना लगाए हैं। कहते थे कि नहीं? उस वक्त कह रहे थे कि नहीं? कह रहे थे, कह रहे थे इनको चुप करा दे, ये नारे ना लगाएं। आज भी यीशु के लिए अगर कोई बोलता है, यीशु का नाम लेता है, यीशु के लिए यीशु के नारे लगाता है, तो क्या अबलीस को क्या होती है? तकलीफ होती है। अबलीस नहीं चाहता कि यीशु की बादशाही इस दुनिया में कसरत से लोगों की जिंदगी में, लोगों के घरानों में कायम हो, या लोग उसके बारे में जाने, या लोग उस बादशाही में रहकर इस दुनिया में बादशाही करे। इसलिए वो लोगों को रोकता है, लोगों को गुमराह करता है, लोगों की सोचों को बदलने की कोशिश करता है। तो कहा गया था कि नहीं कि इनको चुप करा दो? तो क्या कहा यीशु ने? ठीक है चुप कर जाओ, कोई बात नहीं, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। नहीं नहीं नहीं, यीशु ने कहा होगा कोई बात नहीं, शांति रखो, शांति, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। क्या कहा था? कितने लोगों को पता ये बात की थी यीशु ने? ऐसे ही। इसका मतलब है कि पत्थर चला उठेंगे, लेकिन यीशु पत्थरों से नहीं, इंसानों से चाहता है कि वो उसकी हमद करे। ऐसे ही ना? किन से? इंसानों से, ताकि इंसानों की जिंदगी में वो राज करे और इंसान इस दुनिया में राज करे। लेकिन आज हम किसकी ज्यादा सुनते हैं? किसकी ज्यादा नारेबाजी, किसकी ज्यादा होती है? कईयों को मैंने देखा है यीशु के चर्च में है तो नारे लगा रहे हालेलुया के, तो जे किसे दरबार थे ने तो थे भी तो ਇਹਦਾ मतलब है उसको समझ नहीं है ਉੱਥੇ भी नारे ਤੇ चर्च च भी नारे। कैसी हमारी जिंदगी है? खुदावन ने हमें क्या बनाया है? हमारी वैल्यू क्या है? बाइबल के मुताबिक हम क्या हैं? खुदावन ने हम खुदावन में क्या हैं? हमें इस बात को सोचना है। और यीशु के बारे में डीप सोचना है और उसी को अपना बादशाह मानना है। वही हमारा बादशाह है। हालेलुया। अक्सर ऐसे होता है ना, अक्सर ऐसे होता है कि कोई भी है ना, कोई बादशाह है या कोई ऐसी सीट है, तो लोग उसके क्यों ज्यादा करते हैं, क्यों कोशिश करते हैं कि, और मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं वो अपनी फरमाइश रख देते हैं कि हमारी ये फरमाइशें पूरी कर दो तो हम आपको क्या करेंगे। कहा जाता है कि नहीं? कई दफा ये भी कहा जाता ठीक है लिस्ट लेके आओ हम करेंगे, बस तुम हमारी बात मानो। ऐसे ही मान भी लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? कौन? जिन्होंने क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आप अपने बादशाह को भूले हुए हो, जो आसमान और जमीन का हालिक और मालिक है, जिसके अख्तियार में सब कुछ है, जिसके हाथ में सब कुछ है।
कहीं है तो वो बेच देते, अपने आप को बेच देते कि नहीं? लेकिन उनको पता नहीं कि उनकी कीमत अदा कर दी गई है, की गई है कि नहीं? कितनी कीमत अदा की गई है? ओ भाई, उसने अपने खून से हमें खरीदा है। उसने हमें अपने खून से खरीदा है। और मेरे दिल में आज बात आ रही थी कि अक्सर कहा जाता है ना कि यार ये काश ये शख्स मेरी बात जो है ना, मेरी फरमाइश जो है ना वो पूरी कर। ऐसे ही बाइबल क्या कहती है? मिसाल की किताब में लिखे बादशाह के दिल किसके हाथ में है? वो क्या करता है? जिस तरह चाहता है फेर देता है, पानी के नालों की तरह। किसी का दिल किसी के हाथ में हो, थोड़ा जा दबाए, क्या होता है? घबराहट होती है कि नहीं? हाँ? तो अगर वही दिल खुदा के हाथ में है, वही उसकी सोच को हमारे लिए बदल सकता है। लेकिन कब? जब आप अपने बादशाह को समझ जाओ, अपने बादशाह को जान जाओ और अपने बादशाह की तारीफ करो और अपने बादशाह को कहना शुरू कर दो, वही है उनकी सोच को, उनके इरादों को बदल देगा। उनके सोच को बदल कर आपके लिए दिल को तब्दील कर देगा और उससे वो काम ले लेगा, आपके लिए ले सकता है। अगर आप अपने बादशाह को समझ जाओ और उसकी हजूरी में जिंदगी गुजारो तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन काम क्या है? हम अपने तरीके से काम करते कि नहीं? नेहमिया को पता था। किसका? खुदा का। उसने खुदा के वादों को खुदा के सामने रखा और फास्टिंग प्रेयर में ठहर गया। और बादशाह ने खुद ही पूछ लिया, नेहमिया तेरा दिल क्यों? असल में वो किसको कह रहा है? नेहमिया किससे बात कर रहा है? खुदा से। तो नेहमिया से कौन बात कर रहा है? तेरा दिल क्यों उदास है? क्यों उतरा हुआ है? तू बीमार भी नहीं है, तेरा चेहरा क्यों उदास है? उसने अपनी बात जो खुदा के सामने रखी उसे बताई और बादशाह का दिल उसके लिए तैयार हुआ और उसने एक चिट्ठी बनाकर और उसके लिए फेवर जारी कर दी। आज 80 अपने हाथ से चिट्ठियां ले लेके पीछे पीछे पड़न रहे हैं, पर कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि हमारा तरीकाकार है। हाँ? ठीक है, बिब्लिकल है भाई। उसका आशा तो रास्ते का आशा है, उसकी सल्तनत और आशा क्या है? रास्ते का है। वो सच्चाई का खुदा है, वो सच्चाई का साथ देता है, वो झूठ का साथ नहीं देता। कभी झूठ का साथ नहीं देगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप सच्चाई पे हो तो खुदावंद आपके साथ है। कई दफा हम कहते रहते हैं जहां पे हम काम करते हैं, इस दफा मेरी प्रमोशन हो जाए तो क्या ही बात है, या किसी ना किसी तरीके से कुछ करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कोई अपना तरीका लगाने की कोशिश करते नहीं। बाइबल कहती है जब हमारी रफ्शें खुदा को पसंद आती हैं, दुश्मनों को क्या बना देता है? दोस्त बना देता है।
वही जो आपके मुखालिफ होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? लेकिन क्या करें, किस तरह करें, क्या होना चाहिए, हम हैं कौन, हमारी वैल्यू क्या है कलाम के मुताबिक, हम इस दुनिया में किस तरह जिंदगी गुजार सकते हैं? जरा देखिए मुकाशवा की किताब में से। हालेलुया। और उस मुकाशवा किताब उसका 5वां बाब उसके 10वीं है लिखा है, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहे ना बना दिया, और वह जमीन पर बादशाही किनको? फिर से मैं पढ़ूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। और उनको हमारे खुदा के लिए, किसके लिए? खुदा के लिए एक बादशाही और काहे ना बना दिया, और वह जमीन पर बादशाही करते हैं। यहां पे जो लफ्ज है करते हैं, ये क्या है? जमा का। तो यसु क्या है? अकेला। यहां पे बात किसकी की जा रही है? उनकी जो खिदमत गुजार है, उनकी जिनको खुदावन ने अपनी बादशाही बख्शी है। फिर से मैं पढ़ूंगा। और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहे ना बना दिया, और वह जमीन पर बादशाही करते हैं। यसु जमीन पर था, बादशाही की उसने है, अभी भी वो बादशाही कर रहा है, कर रहे कि नहीं कर रहा? ऐसे ही तो यसु खुदा का क्या है? ऐसे तो हम खुदा के क्या हैं? यसु बादशाह भी है, यसु काहन भी है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो आज किस किस के पास खिदमत है? यहां बैठे किस किस के पास खिदमत है? किस किस को खुदा ने खिदमत दी है? सोचे किस किस को खिदमत दी है? कहानत की खिदमत किस किस के पास है? या उसके घर में किस किस के पास खिदमत है? या इस दुनिया में रहते हो किस किस के पास खिदमत है? और खिदमत के अलावा बादशाही करते हैं, यानी बादशाही दी भी है और काहन भी बनाए है, बादशाही भी दी है। अगर देखा जाए उसने हमें बादशाही दी है तो हम इस दुनिया में रहते हुए बादशाही कर रहे हैं। और सीधे बादशाह मान लबन डे है और हम खुद इस दुनिया में बादशाह हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है? कौन कौन बादशाह इस दुनिया में? अगर समझ आई तो फिर बोलना, कौन कौन बादशाह है? कलाम के मुताबिक कौन कौन बादशाह है? हम के लिए सारे आ जाते हैं। कौन कौन बादशाह है इस दुनिया में रहते हुए? कौन कौन बादशाह है कलाम के मुताबिक? तो कर ही रहे हो। बादशाह का तौर तरीका क्या होता है? बादशाह का रहन सहन कैसा होता है? बादशाह का चलना कैसा होता है? बादशाह को उठना बैठना कैसा होता है? बादशाह के बोल चाल कैसी होती है? किसने बादशाह बनाया? खुदा ने। ऐसे ना, खुदा के लिए बादशाह बनाया ना, कायन बनाया ऐसे। और अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया पर किसका कंट्रोल है? पूरी दुनिया पर, आसमान पर, जमीन पर किसका कंट्रोल है? खुदा का। कितने लोग ये हवा का है क्या नहीं है? हाँ, कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? कि कितने लोग समझते हैं कि पूरी दुनिया पर खुदा का, हम ये गाते भी यहोवा आप राज करता है, कुल्लो मनामन
जमीन, उसकी वजह से जमीन क्या करती है? मैं फिर इसको पढ़ूंगा। और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहन बना दिया, और वह जमीन पर बादशाही करते हैं। ये मुकस्सों की बात हो रही है, खुदा के लोगों की बात हो रही है। ऊपर जाके इससे ऊपर पढ़ सकते हो आप। और अगर देखा जाए तो आज कितने लोग हैं जो खुदा के लोग हैं, वो खुदा के लिए इस दुनिया में क्या मुकर्रर हुए हैं, उनके पास है क्या, अथॉरिटी क्या है, क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं बाइबल में से आपको बताऊंगा। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, और उसकी पहली आयत से लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को, और जमीन वीरान और सुनसान थी, और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर चुंबश करती थी। क्या कैसी थी? शुरू में जमीन कैसी थी? वीरान, सुनसान, गहराव के ऊपर, खुदा की रूह पानी की सतह पर। अच्छा, तीसरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और खुदा ने कहा रोशनी, और रोशनी हो गई। अब खुदा ने क्या कहा? जमीन वीरान थी, सुनसान थी, गहराव के ऊपर यानी हर चीज क्या थी? वीरान थी। और खुदा ने क्या कहा? तो क्या हुआ? इसका मतलब है खुदा ने जो जो कुछ कहा हुआ। तो हम अपने अल्फाज से जमीन पर हुक्मरानी करते हैं, यह भी कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो आप चारों नजील को पढ़ के देख लो, यीशु मसीह की खिदमत को देख लो। यीशु ने जो भी यीशु के पास आया, यीशु के पास अंधे है, उसने कहा देखो क्या हुआ, बैरों को कहा सुनो क्या हुआ, लंगड़ों को कहा उठो चलो। यहां तक कि उसने तूफान को क्या डांटा? जो यीशु बोलता था, इवन यहां तक कि यीशु के हाथ में 2 मछलियां 5 रोटियां थी, ऐसे ही वो यीशु की बात उन्होंने सुनी। किसने? हाथ में क्या था? 5 मछलियां नहीं थी, 2 मछलियां और 5 रोटियां। मुझे लगता है ये सालन ज्यादा खाता है। 5 मछली। कई लोग हैं वो खाली सालन ज्यादा खाते हैं, रोटी कम, और कई बराबर की। कई रोटी, कई ऐसे मैंने देखे जो रोटी सालन ला ला के। लेकिन यहां मैं बात करूंगा, अच्छा 2 मछलियां और 5 रोटियां किसके पास थी? कितनी थी? हाँ, अब सुनना गौर से जो मैं बात, 2 मछलियां थी और 5 रोटियां यीशु के हाथ में थी। अब यीशु बात कर रहा है। यीशु क्या कर रहा है? बात कर रहा है। यीशु ने बात की, और बात करके वो सुन रही थी, मछलियां सुन रही थी, मछलियां, क्योंकि उन्होंने आवाज सुनी हुई थी। जब खुदा ने कहा, समुद्र को कहा, पानी को कहा कि मछलियों को पैदा करो, तो मछलियां पैदा हो गई। कहां पे? समुद्र के अंदर हर तरह की मछली पैदा होना शुरू हो गई। उन्होंने आवाज सुनी हुई थी, किसकी? तो रोटियों ने भी सुनी, रोटियां बढ़ना शुरू हो गई, मछलियां बढ़ना शुरू हो गई। याद रखना कि हम अपने अल्फाज से हुक्मरानी करते हैं, बादशाही करते हैं। याद रखना जब उन्होंने आवाज सुनी खुदावंद की, क्योंकि लिखा है कि मुर्दे उसकी आवाज सुनकर
जिएंगे। और जैसे ही यीशु ने लाजर को आवाज दी, कहा ना, ए लाजर, क्या कहा? ए लाजर कब्र में से बाहर आ जा। और क्या हुआ? वो कफन समेत कब्र में से, हालांकि उसके कितने दिन हो गए थे मरे हुए? 4 दिन। आवाज सुनी किसकी? मुर्दा क्या हो गया? आप क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो? आपके अल्फाज क्या हैं? खुदा ने आपको अथॉरिटी दी है, खुदा ने आपके मुंह में अल्फाज रखे हैं। किस तरह के अल्फाज अदा करते हो आप लोग? और मैं इस चीज को आज सुबह जब मैं इस पर गौर कर रहा था कि जो सूबेदार था वह यीशु के पास आया और कहता कि मेरा जो वो खादम है, क्या हुआ ऐसे फालज? तो यीशु ने कहा चल मैं तेरे साथ चलता, आके मैं उसको क्या करूंगा? मैं ठीक करता हूं। तो उसने कहा नहीं, तुम मैं मुंह से, तो मेरा खादम घर बैठे क्या हो जाएगा? उसने कहा मैं अपनी अथॉरिटी को समझता हूं, मैं सूबेदार हूं, मेरे अंडर में सिपाही हैं, मैं जिसको जो काम कहता हूं वो करते हैं, मेरे अंडर में मेरी अथॉरिटी है। सिर्फ मैंने उनको कहना है ये काम कर लो, उन्होंने करना है। उनको कहना है कि ये काम कर लो, उन्होंने करना है। मैंने कहना यहां खड़े रहना, उन्होंने खड़े रहना है। आज तुम्हारी ये ड्यूटी, उन्होंने वो ड्यूटी करनी है। सूबेदार जानता है, वो अपनी अथॉरिटी को जानता है कि सिर्फ मैंने इनको कहना है भाई आज तेरी ये ड्यूटी है, उन्होंने वो ही काम करना है। तो कहता तू सिर्फ मुंह से कह दे। तो क्या हुआ? यीशु ने कहा ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी, जा देख, जा तेरा वो खादम ठीक हो चुका है तेरे ईमान से। तो क्या हुआ? यीशु ने वही कह दिया तो क्या हुआ? जाके देखा तो क्या हुआ? सिर्फ बोलने की, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि आपका तल्लक किसके साथ है, आप कैसे हो, दुनिया में आपकी क्या वैल्यू है, आप मसीह में आपकी क्या वैल्यू है, खुदावन ने आपको क्या रुतबा दिया हुआ है और क्या हैसियत है आपकी खुदावन में रहते हुए। आप सिर्फ आपने बोलना है, खुदा ने काम करना है। एक आयत हम और देखेंगे, मेरा ख्याल अगर हम इसको देख ही लें, इस पे हम बहुत ज्यादा यानी कि गौर करते हैं। खुदा के कलाम पर हम अगर हम पहला ही होना उसके 4 बाब और उसके 17 देखे, लिखा है इसी सबब से मोहब्बत हम में कामल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। कौन कौन? जैसा वो है कौन? वैसे दुनिया में हम। अच्छा यहां पे अगर देखा जाए तो बाइबल हमें यूहन्ना रसूल क्या कहता है अपने हाथ में? जैसा वो है कौन? यीशु, वैसे ही हम दुनिया में हम भी हैं। इस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, कहां रह रहे हैं? तो फिर दुनिया में हम किसकी तरह, किसकी तरह? बोले यीशु की तरह ना। तो यीशु जो कहता था होता था कि नहीं? तो क्या हम कहेंगे वो होगा कि नहीं होगा? इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं? ईमान भी रखना चाहिए कि नहीं?
हाँ? ईमान रखना कि चाहिए कि नहीं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਫੋਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੀ ਫਾਇਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਐਸਾ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। फालूस कहता मैं हवा में मुक्के नहीं मारता। जो बाइबल में लिखा है वो आपको बता रहा हूं, और अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपका तल्लक खुदा के साथ और कलाम के साथ गहरा होना चाहिए। इतना गहरा खुदा के साथ, और इससे गहरा रिश्ता कोई नहीं है बाप और बेटे का, बाप और बेटी का। इससे गहरा रिश्ता कोई है? हाँ? तो यीशु को देखो, वो कहता है जो मेरा बाप कहता है मैं वही करता हूं। मैं जो बाप को करते हुए देख रहा हूं मैं वही करता हूं। जो बाप मुझे कहता है मैं उसकी सुनता हूं, मैं वैसे ही करता हूं। तो हम खुदावन की कितनी के सुनते हैं? हाली रिश्ता जो है ना, ये बहुत गहरा है खुदा के साथ हमारा। और जिस तरह यीशु ने बादशाही की दुनिया में रहकर, वो चाहता है कि हम भी बादशाही करें। कितने बादशाह हैं यहां बैठे हुए? हाँ, बाइबल के मुताबिक कितने हैं? मैं देखना चाहता हूं कितने हैं। सब है ना? आप वो लोग हो जो हालातों को बदलने वाले हो। सिर्फ लोगों के नहीं, अपने भी। दानियल शेरों की मान में था ना ऐसे, लेकिन सारी रात बादशाह सोया नहीं, बेचैन रहा। बेचैन हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ। सो नहीं सका। कैसे हो सकता है कि जो खुदा के लोग हो वो मुश्किल में हो और बादशाह सो जाए? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। खुदा बेचैन कर देता है दुनिया के बादशाहों को। मैं दुनिया के बादशाहों की बात कर रहा हूं। और जो खुदा के बादशाह है वो बेचैन नहीं होते, वो दूसरों को बेचैन कर देते वो बेचैन नहीं होते, वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो खुदा की प्रेजेंस में रहने वाले हैं। वो खुदा की प्रेजेंस में रहने वाले हैं, खुदा की हजूरी में रहने वाले हैं। और खुदा के लोग जो है वो खुदा की इस दुनिया में रहते हुए खुदा के कामों को भरपूर तरीके से करते हैं। किसी से बात ना करो, अगर कोई नहीं आपकी सुनता, कोई नहीं सुनता, ना करो उससे बात। सिर्फ अपने खुदा से बात करो, खुदा खुद उसे ठीक कर देगा। उसे ठीक करना आता है। और ऐसा ठीक करता है। आपने दुनिया में एक कहावत वैसे ही कहते हैं, ये तीर वर्गा खुदा उस तो भी सीधा कर देता। याद रखना, आप खुदा के लोग, खुदा के बच्चे हो, इस दुनिया में रहकर जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे हो।
एक हम मुल्तान गए, वहां से वापस आ रहे थे, एक पास्टर वो बता रहे जो हमें लेकर इवेंजलिस्ट था, कह रहे एक जगह पे बदरू आ गई, तो किसी में तो वो बदरू को निकाल रहे तो कहते निकल जा, कहते मैंने तब निकलना है जब मुझे कसूर लेकर जाओगे, मैंने वहां जाके निकलना है, कहते नहीं यहां निकल, कहते नहीं कसूर, उन्होंने गाड़ी करवाई, गाड़ी में बिठाया, जा रहे थे यूनाबाद पहुंचे तो कहते मैं इतने गड्डी खड़ी करो, खड़ी कर, कहते सिगरेट लैके तो फिर मैं बाहर निकलना है, उन्हें लै देते, वो फिर उत्थे चले गए, और अगे जाके कहते मैं भुख लग गई, मैं रोटी खवाओ, उन्हें रोटी खवाई होटल तो, कहते रोटी खवाओगे तो फिर ही निकलना है, सारा कुछ जो क्या कही जा रही है बदरू करी जा रहे, तो उत्थे जाके बदरू भला की करती कसूर, कहते उत्थे जाके कहते चल निकल, कहते मैं नहीं निकलना, कहते मैं, सच्ची कहानी है ये, झूठ नहीं है, सच्ची कहानी है, क्योंकि जो निकालने वाले थे उनको पता ही नहीं है, वो तो उसका कहना मान रहे हैं जिसने उनका कहना मानना था। आज बहुत सारे लोग हैं बदरुमान का कहना मानते ने, खुदा दा कहना ही नहीं मानते। एक लड़की के अंदर बदरू, तो मेरे जाने से पहले उन्होंने वावे उन्होंने चरगा ते ओ खुलवाया पीज़ा, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਬਦਰੂ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, तो ਉਹਨੂੰ समझ नहीं आई तो उन्होंने खुआ दिता ਉਹਨੂੰ, ये आपके इलाके की बात बता रहा हूँ। तो जब मैं गया हूँ ना तो वो चीका मारन लग पी बदरू, तो मैं डांटे, मैं के ते मैं चले दे च निकल, ते कहती मैं ते ਇਹਦੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ मैं पिज़्ज़ा भी खादा है, तो मैं चल गया ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਗਿਆ तू खादा, तो ਉਂਝ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਦਰੂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। आज अगर देखा जाए, हकीकत में देखा जाए, तो आपके अंदर, आपके अल्फाजों के अंदर खुदा ने ऐसी बरकत रखी हुई कि आप हुक्मरानी कर सकते हो। जैसे खुदा ने कहा हो गया, जैसे यीशु कहता हो जाता है, ऐसे जब आप कहते हो तो हो जाता है। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपने सिर्फ बोलना है और खुदा के पाकरू ने आपकी लाइफ में, लोगों की जिंदगी में काम करना है। मैं सिर्फ एक वाक्य, बहुत सारे ऐसे वाक्यात, लेकिन मैं एक वाक्य, एक लड़का था जिसमें 900 से ऊपर ही थे बदरूहें आती थी एक टाइम में, पता नहीं कौन कौन सी, वो नशा, वो पान खाता था, शराब पीता था, बच्चा था 9th क्लास का, पहले नहीं वो करता था, लेकिन वो जब बदरूहें तो वैसे ही। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो नशे पे लगे हुए ना, ये सारे बदरुआ ने उन्होंने लाया है। तरह तरह की, और नसवार भी रखता से, वो भी आते सन बदरुआ, नसवार वालियां, सिगरेट, पान, शराब। और उसके लिए 4 जादूगर थे जो बैठे हुए थे मुख्तलिफ जगह को, उनको 2.5 लाख रुपये दिया था, और जिसने दिया था वो एक डॉक्टर था, क्योंकि उसके बेटे को सर उसने फाड़ा था, ट्यूशन पे गए थे तो उसने उस पर करवा दिया था कि ये सारी जिंदगी ये मर जाए, ये पढ़ ना सके। तो जब जादूगर आए तो वो कहते हमें इतने पैसे यहाँ यहाँ, और कहते हैं इसको हमने मार देना है। तो मैंने कहा मार दोगे? कहते हैं मार देना। मुझे कहते तू ना बीच में आ। मैंने कहा आपके बच्चे हैं? कहते हैं हाँ। मैंने कहा वो मर जाएंगे, अगर मैं बोलूँगा मर जाएंगे। और वो पता क्या, वो तड़पना शुरू हो गया जादूगर, कहते तूने अगर बोल दिया ना तो वो मर जाएंगे, तूने बोलना नहीं, हम इसको छोड़ के जा रहे हैं। जादूगर को पता था कि मैंने बोल दिया तो वो बच्चे मर जाने हैं उनके, और वो छोड़ के चले गए। इब्लीस को भी पता कि आपके अल्फाजों में कितनी कुदरत है।
कितना जोर है। वो आपके दुश्मनों को आपके पांव की चौकी कर देगा। याद रखना, दुश्मन कौन है? बीमारी भी हो सकती है। दुश्मन कौन है? अबलीस भी हो सकता है। दुश्मन कौन है? बदरुआ भी हो सकते हैं। दुश्मन कौन है? जादूगर भी। इस तरह की चीजें आपकी दुश्मन है। गुर्बत भी दुश्मन है। हर वो चीज जो खुदा की तरफ से नहीं है वो आपकी दुश्मन है। लेकिन आपने बोलना है और वो आपके घर से, आपकी जिंदगी से वो निकलेंगी। बादशाह सिर्फ कहता क्यों होता है? कहना माना जाता है कि नहीं? सिर्फ उन्हें कहना होता है। और एक खादम अगर जब बोलता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो आज कलीसिया के अंदर भी ये खुदा ने चीज रखी है। अगर कलीसिया भी बोलेगी तो खुदा करेगा। लेकिन हम ज्यादातर क्या बोलते रहते हैं? इस तरह की बात नहीं करनी। एक खादम मुझे बता रहे थे, इंडिया की बात है, तो वो पाकिस्तानी खादम है, वो गए थे, वो कह रहे कि एक खादम ने बोला कि आप ना खुदा से रूहुल कुद्दस का जोर मांगा करो। तो कह रहे थे कि कहना कि पाकरूदा दे मसा, अपना दे जोर ते ढा दें दे शैतान दियां उन्हां दे किले। वो सिस्टर ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ तो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਹ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਤੋੜਦਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ। ਉਹਨੇ ਲੜੀ, ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ये सच्चा वाक्य। इन कामों के लिए खुदा जोर नहीं देता कि आप लड़ाई झगड़ा करो, आप दूसरों के लिए गलत लफ्ज बोलो, आप दूसरों के लिए नुकसान बोलो, कभी नहीं। खुदा इसलिए नहीं है आपको ताकत देता, खुदा इसलिए ये आपको अथॉरिटी नहीं देता कि आप किसी का नुकसान। कई बार कोई चीज मांग लेना तो उनके से पता लग गया कि मेरे अल्फाजा च कोई चीज ना दे तो तुसी कहो अच्छा मुझे नहीं देती ना, जाया हो जाए, खराब हो जाए। तो जो हो जाए तुसी वेखे ना चंगा अगे जाके भी जमाना। मैं अपने बेटे की बात बताता हूं। ये भी हमने घर चेंज करना था तो सारी बातचीत हो गई, तो उसको घर पसंद नहीं था, वो उसी में रहना चाहता था, दिलकशा में। तो हमें खुदा ने एक अच्छी जगह, तो सारी बातचीत पता नहीं केड़ी गल तो असी बड़ी असी क्या खुदाया दस सानू की चीज है। तो उसने ना ऐसे ही बोल दिया पीछे से कि मुझे ये, मैंने खुदा को कहा कि ना ही हो तो चंगा। मैं असी कहने होए तू कहना ना होए। पता क्या हुआ? कहता है अब हो जाएगा। तो क्या हुआ? उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो एक दिन ना वो पेंदिकास्टल ग्राउंड में इबादत हो रही थी, होनी थी फ्राइडे की। बिशप साहब भी आए सारे, असी रोजे च जुम्मे ने तो सारा दिन दुआ च गीत गा रहे हैं ते रोजा खोलेंगे 3 बजे। असी सारे उठे दुआ च रोजे खोलन वास्ते ते दौड़ा दौड़ा आया, कहंदा मैं दुआ कीती पापा बारिश होए। तो बाहर वे कहता दौड़ दौड़ दौड़, मैं उन्हें कुट्टे, मैं क्या सी किथे सवेर दे रोजे रखदा सी ते तू बारिश। मुझे गुस्सा चढ़ गया। तो पता क्या हुआ? उधर जाके कहता है खुदा है मुझे डांट पड़ी, रोक दे। तो वाकई रुक गई 100%। मैं ये सच्चाई, वाकई रुक गई। और वो पता कौन है? मोसिस। और गलत दुआ भी कई कर देते हैं। इसको नए स्कूल में डाला, मैंने कहा शायद एक दफा इसने एस्टर ने कहा कि वो कह रहा है मैंने नहीं जाना उधर, तो मैंने कहा ऐसे ही लगा है। एडमिशन सारा कुछ हो गया, तो ये खुदा को कहता रहा कि मेरे दिल में ना, यानी कि मैं
तो फिर एक एंड कहता है मैं बीमार हो जा, सही सारे टेस्ट करवाए, स्कूल जाए थे दर्द होए पेट च, घर आए थे दुआ करी थे ठीक हो जाए, एक दिन आधी रात को हो रहे और ज्यादा ही होना शुरू हो गए, सारे टेस्ट कराए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, हर तरह से टेस्ट। तो क्या हुआ, जो रात 2 बजे तो मैं खुदा है की वजह में दसते, इसने खुद ही बोला हॉस्पिटल जाते हुए, कहते मैंने ये दुआ के मुझे माफ कर दो, मैंने खिदमत भी करूंगा खुदाया, तो मैं स्कूल भी जाऊंगा, दर्द ठीक हो जाए। दर्द ठीक हो गई। कई लोग गलत दुआएं भी करते हैं, गलत अल्फाज भी बोलते हैं, ऐसा कभी ना करो, फिर आपको दर्द भी होती है, फिर ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ है तो कई बार तुसी भूल जाते हो कि मैं की क्या होया सी। आप अल्फाज के साथ बादशाही करते हुक्मरानी। कई बार अगर बच्चे तंग कर रहे हैं तो उन्होंने गलत बोलना शुरू कर देंगे। कई कई दफा ऐसे हो कि शोहर ने तंग किया, बीवी गलत बोल देती। एक हकीकत जो है ना, क्योंकि मेरे सामने ये चीजें आती है, एक बहन थी पिंडी में, तो उसके अपने हस्बैंड के साथ ना, तो कहती खुदाया दी जॉब जड़ी ने छोटी जे ते चंगे, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਜੌਬ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿਸਟਰ ਨਾ ਬੋਲਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ तक पता लग रहा है कि जॉब ही नहीं लगी, ऐसा कुछ नुकसान को उस पर मल्टीनेशनल कंपनी थी, उस पर जुर्माना उन्होंने 9 लाख डाल दिया, कोई ऐसी बात में वो फंस गया और वो घर के हालात बुरे हो गए थे, फिर रोती थी। और एक और वाकया है, बीवी अपने हस्बैंड के उनकी लड़ाई, हस्बैंड बाहर गया, बीवी उसके लिए कहती, मैं कहना ना क्या, मैं पहले भी एक क्या सी, यानी नहीं, फिर इतने बुरे हालात के हस्बैंड के जॉब यानी कि लगते लगते जो नहीं, तो पता क्या हुआ, मैंने उसकी वाइफ को बोला कि 7 दिन का रोजे में ठहरो, सारे काम सीधे हो जाएंगे। और जब 7वें दिन रोजा था, उसके हस्बैंड की बाहर से मुझे कॉल आई और वो कहता है एक काम हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा, पहले वो कहते से खुदाया इन 10, कई ऐसे ऐसे बीवियां होती है, कई ऐसे शोहर होते हैं जो अपने अपने साथी के लिए गलत लफ्ज बोल रहे होते हैं। तो फिर भुगता कौन है? अगर एक पे भी मुसीबत आती है, दूसरा साथ भुगत रहा होता है। क्यों आप ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते, क्यों आप ऐसे अल्फाज जिससे आपको नुकसान हो, आपका फ्यूचर तबाह हो, आपके बच्चों का फ्यूचर तबाह हो, आपके आपके हालात खराब हो जाए, क्यों ऐसे? फिर मुश्किल पैदा होती है। आप अपने अल्फाज से क्या कर रहे हो? हुक्मरानी। हुक्मरानी। कई दफा किसी की शिफा रुक जाती है उसके अपने अल्फाजों से। पादरी जितना मर्जी करे, लेकिन जब तक वो उस लानत से खुद अपने आप को यानी कि खुदा से माफी ना मांगे, वो उस चीज से बाहर नहीं आएगी या आएगा। ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक शख्स था, वो मरने के करीब था, मरने के करीब, तो पास्टर दुआ के लिए गए, तो दुआ की तो वो बोल भी नहीं सकता था, तो वो शख्स, पास्टर ने बोला कि ये नहीं बचेगा, हालांकि मुर्दों को खुदा जिंदा कर, तो पास्टर को खुदा ने बोला कि ये बोलता था 40 साल की उम्र में मैंने मर जाना है, और जितनी उसने बोला कि अगर ये अपने मुंह से उससे जितनी दफा इसने बोला ना मैं 40 साल की उम्र में मैंने मर जाना है, उससे डबल ये बोलेगा कि मैंने नहीं मरना, तो फिर ये जिंदा रहेगा, क्योंकि ये अपने कर्ज को खुद तोड़े।
और वो नहीं जिंदा रहा। कई दफा सोचे समझे बगैर ही लगता मेरे दिन पूरे हो गए, लगता हुन मैं बुढ़ा हो गया, लगता हुन मेरे काम जड़ा ना निकल गया। शायद आपको याद होगा कि हमेशा जॉब चली जाती थी, तो मैंने कहा था अब जो जॉब मिलेगी अब वो नहीं जाएगी, तो क्या हुआ? चल रही है ना, ये चलती रहेगी। जो अल्फाज कहे जाते आप उसको ईमान से रिसीव करते हो तो वो आपकी जिंदगी में ठहर जाते हैं। हालेलुया। तो कई में वेख्या बड़े रूहानी होंदे ने, कोई 6-6 घंटे दुआ करनी, 5-5 घंटे दुआ करनी, तो उठदे साल ही करना। सामने बच्चे ने कोई गलती, तू ठीक नहीं होना, तू एजी रहना, तू पास नहीं होना, तेरा फ्यूचर नहीं सही। 5 घंटे बहन का की फायदा? कोई है? तुसी तो मिनट च सारे काम जड़े ने खराब कर दिते। 24 घंटे उसी फ्लो में रहना है, खुदा के साथ जुड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो जे जरा किसी ने तंग कर दिता, खुदाया इन्हू जरा दस, मैं भी तेरी बेटी हाँ, मैं भी तेरा बंदा हूं, की दसे भाई खुदा, की दसे? आपको नहीं पता कि आप खुदा की बेटी हो, बेटे हो? कभी ऐसा ना बोलो, कभी ऐसा ना बोलो। खुदावंद अपने वक्त पे आपको भी सरफराज करेगा, अपने वक्त पे आपको भी सब कुछ देगा, और आपके लिए यकीनन है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अगर एनजी कोई कहे ना नहीं तो तुसी कहना है। इसलिए मैं ये कलाम आप लोगों को समझा रहा हूं, कंटिन्यू दे रहा हूं, आप लोगों की प्रैक्टिस। याद रखना, याद रखना, अगर मैं आपको लाखों करोड़ों रुपया भी दे दूं तो वो खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? लेकिन ये चीज जो मैं आपको दे रहा हूं, ये जिंदगी के हमेशा आपके साथ, बल्कि आपकी नस्लों में ये ट्रांसफर होगी और ये कभी खत्म नहीं होगी। इसकी ऐसी बुनियाद है कि जिस पर आप जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बना लो, बंगले बना लो, कुछ बना लो, बना लो, बनेंगे, सब कुछ सब कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक और बात, खास बात, खास बात, मैं ना पहले ना काफी लोगों को मशवरा देता था, यार ऐसे नहीं, ऐसे जॉब कर ले, ऐसा बिजनेस कर ले। जो तो मान लेता है उसको तो ब्लेस करता है खुदा, जो नहीं मानता तो वो काम जड़ा ना, मैं फिर घट ही लोगों ने ना सिर्फ कलाम सुनाता हूं, क्योंकि अगर कोई नहीं मानेगा उसका नुकसान होगा। जो खुदा के लोग हैं ना वो सही मशवरे देते हैं, कलाम के मुताबिक देते हैं। और जब कहा जाता है हट जाओ तो क्या होना है? जब कहा जाए ना करो तो क्या करना है? जब कहा जाए कर दो, जब कहा जाए करो, ये आपकी बरकत है। तो हमने क्या करना है? अल्फाज के साथ क्या करना है? बादशाही। हम क्या हैं? क्या है? क्या है? बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, सबकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, सबकी, सबकी, बाहर वाले,
हाँ, केड़े वाले? ये भी तो पता होना चाहिए था ना। खुदा के, किसके? और याद रखना, इस दुनिया में रहते हुए आप जबरदस्त, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, हम खुद हैं, हम, और इस दुनिया में बादशाही कर रहे हैं। आमीन। हम 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 किसके? याद रखना, इसको भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। और अच्छा, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? यीशु की है या दुनिया के लोगों की है? तो जो यीशु के लोग हैं उनकी ज्यादा वैल्यू है या वो जो दूसरे हैं? हाँ? तो फिर यीशु दे लोग ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ कि ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ? हाँ? हाँ, समझ गए। हालेलुया, हालेलुया। और इस दुनिया में आप जहां भी होगे बादशाही करोगे, अपने इलाके में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में, अपनी हर जगह पर आपको बादशाह मुकर्रर किया है खुदा ने। बातें बहुत सारी हैं, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं और आज खुदावन से कहें, मेरे पीछे दुआ करनी है। खुदा यीशु, तेरा शुक्र हो तेरी आवाज के लिए, तेरी बातों के लिए, तेरे कलाम के लिए। खुदा यीशु, जाने जाने में मेरे अपने लिए, मेरी फैमिली के लिए या मेरे बच्चों के लिए मेरे मुंह से गलत अल्फाज निकले हैं, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। मैं अल्फाजों को कैंसिल करता हूं और आज के बाद तुझ में रहते हुए तेरे कलाम के मुताबिक मैं इस दुनिया में उन अल्फाजों से जो मेरे हैं हुक्मरानी करूंगा, बादशाही करूंगा और तेरी बादशाही अब तक कायम है। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे इस काबिल बनाया है और तूने मुझे ये सब कुछ बख्श दिया है। तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम से, आमीन।